ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में आज हम करेंगे 24 सूत्र। अ, अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था, एक बहुत लंबा डिस्कशन चल रहा है कि उपासना के रेफरेंस में जब हम परमात्मा की उपासना करें, जो अलग अलग श्रुति शास्त्रों में, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि में अलग अलग जगह जो उनके अलग अलग एडजेक्टिव्स मिलते हैं या कुछ दूसरे तरह की गुण एट्रीब्यूट्स का वर्णन मिलता है, क्या वो सब अलग अलग हैं? तो उनका सल्यूशन दिया, नहीं, समझाने के बाद कि इन सबका उपसंहार करना। उपसंहार मतलब कलेक्ट करना। कहाँ? सपोज आपने कठोपनिषद का एक मंत्र लिया कि ऐसे परमात्मा को पूजो, तो उसमें परमात्मा के जितने भी गुण, एट्रीब्यूट्स या एडजेक्टिव दिए गए हैं, वही सिर्फ परमात्मा के उतने ही गुण या नेचर नहीं है। इसके अलावा बाकी वेद, उपनिषद वगैरह में जहां जहां परमात्मा के बारे में जो जो गुण धर्म बताया गया, उन सबको भी आप कलेक्ट करके एक जगह आप उसको ला सकते हो और उसी हिसाब से उपासना करोगे। उनको अलग अलग नहीं समझना, एक ही समझ। इसी रेफरेंस में डिस्कशन हुआ कि कैसे उनको हम उपसंहार मतलब एक जगह कलेक्ट करें। फिर हम सिर्फ श्रुति ग्रंथों का ही रेफरेंस कलेक्ट करें, या श्रुति के अलावा जो दूसरे किसी भी लिटरेचर का लाए तो उसका भी समाधान, या नहीं दूसरे लिटरेचर का लाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मत, है ना, मुंडे मुंडे मति भिन्न। हाँ, हर व्यक्ति की अपनी दिमाग है, अपना सोच है। पता नहीं किसने क्या लिखा, कहाँ लिखा, क्या मैनिपुलेट किया, क्या एजेंडा चलाया, सब कुछ को लाकर जोड़ोगे तो वो तो फिर भानुमति की कुनवा ना इधर कराएगा ना उधर का। तो सिर्फ श्रुति ग्रंथों के ही रेफरेंस करना चाहिए। उनमें जहां जहां कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, उन कॉन्ट्राडिक्शन को ठीक ठीक समझ के एक दूसरे की सप्लीमेंट के रूप में समझना चाहिए। ये चर्चा चल रही है। उसी की कंटिन्यूटी में आज जो सूत्र है 24वां, पुरुष विद्यायाम इव चेतरेशा मनाम नानात। पुरुष विद्या में जिस तरह बताया गया है या उपसंहार किया गया है, उसी तरह दूसरी उपासना विद्या में भी कर लेना चाहिए। अनामनानात। आमनान कहते हैं मेंशन करना, बताना। अनामनान, जहां जहां मेंशन नहीं हुआ है वहां वहां बाकी जगह से गुणों को ले आना चाहिए। कैसे? पुरुष विद्या के तरह। पुरुष विद्या मतलब जिस विद्या और उपासना फिलहाल जो हम तीसरे अध्याय की तीसरा पाद पढ़ रहे हैं, इसमें विद्या, वैसे विद्या का जनरली मीनिंग है नॉलेज, पर यहाँ विद्या और उपासना दोनों को एक ही वर्ड के रूप में यूज किया जा रहा है। उसके अंदर अगर मीनिंग देखेंगे भी समान, आपको सिमिलरिटीज मिलेगी। उपासना मतलब डिवोशन, भक्ति, मेडिटेशन। उपासना का पर्पस क्या है? टू रियलाइज द गॉड। यही तो हमारा प्राचीन सनातन धर्म का जो गोल था, रियलाइजिंग द ट्रूथ, रियलिटी, है ना। तो स्वर्ग पाना, नर्क पाना, ये तो हमने क्रिश्चियन और मुसलमानों से सीख सीख करके आजकल उछलते हैं, हमें स्वर्ग चाहिए, नर्क चाहिए। ये हमारा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। मतलब स्वर्ग नरक की हमारे यहाँ व्यवस्था थी, पर वो बड़ा सेकेंडरी मामलों के रूप में उसको गिना जाता था। तो तो जो विद्या का क्या मतलब होता है? जानना। जो जो रियलाइजेशन है वो ज्ञान की कल्मिनेशन है। इसीलिए विद्या और उपासना को
एक ही अर्थ के लिए दो अलग अलग वर्ड में यूज किया जाता है, आप इसी अर्थ में लीजिए। पुरुष विद्या में, पुरुष की उपासना में, ये पुरुष क्या है? तो पुरुष शब्द पर हमने चर्चाएं की है। पुरुष जब भी आए इसका मतलब होता है आत्मा। परमात्मा के लिए बहुत सारे शब्द मिलते हैं, ब्रह्म, पुरुष, आत्मा, है ना। तो और भी जो भी शब्द आपको मिलेंगे, ईश्वर, ईश, ईश्वर वगैरह ज्यादा नहीं मिलते हैं श्रुति ग्रंथों में। ईश्वर शब्द, ईश्वर, भगवान, और भगवान शब्द तो संस्कृत में भी परमात्मा के लिए नहीं यूज हुआ। फॉरगेट अबाउट वेदास, इवन अभी 200 साल 400 साल पहले भी भगवान शब्द परमात्मा के लिए यूज नहीं होता था। भगवान तो जो हमारे में से अच्छे लोग हैं, ग्रेट हैं, प्रॉस्परस हैं, रीच हैं, नॉलेजेबल हैं, ज्ञानी हैं, टीचर्स हैं, माँ बाप हैं, मतलब जो भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है उनको भगवान कहा जाता था। इवन आज भी जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत में बातचीत करते हैं, संस्कृत के स्टूडेंट हैं, वो एक दूसरे से जो अपने से बड़ो हैं उनको ऐसे ही बोलते हैं, भगवन नमामि। सर, जैसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं हेलो सर, कोई शुद्ध संस्कृत में बोलेगा भगवान नमामि। तो भगवान शब्द, पर धीरे धीरे भगवान शब्द भी परमात्मा के लिए यूज होने लग गया। दैट्स ओके, दिस इज थिंग। तो उसमें एक शब्द है पुरुष। पुरुष शब्द का क्या अर्थ है हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। पूह मतलब नगर, सिटी, हैबिटेट। पूर्यते इति पूह, जिसको भरा जाता है। जो हैबिटेट्स होते हैं वो दे नीड कॉन्स्टेंटली टू बी फिल्ड। कॉन्स्टेंटली उनको भरना पड़ता है। क्यों? शहरों को, नगरों को, गांव को लोग मर जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, फिर वो रहते हैं 100 साल, फिर वो मर जाते हैं न। इसे रेगुलर प्रोसेस, भरना। इसी तरह ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड भी, को भी पूरा कहा गया। पूरा क्यों कहा गया? क्योंकि कॉन्स्टेंटली इनको भरना पड़ता है। आज जो ग्रह है कल नहीं है, कल जो नक्षत्र है वो नए नक्षत्र आ जाते हैं, चीजें बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो जगह खाली होती है, नई जगह भरता है। तो पूरा। और इसीलिए आज भी आप भारत में ज्यादातर शहरों में गांव का लास्ट नेम पूरा होता है, पूरा, पूरी ना। वो पूरा शब्द का मतलब ही होता है हैबिटेट, जो रहने लायक जगह है। तो ब्रह्मांड को पूरा कहा जाता है, इस शरीर को भी पूरा कहा जाता है, और इस पूर्व में रहने वाला, लेटा हुआ होने वाला, पूरी शेते इति, जो ले डाउन करता है, उसको पुरुष कहते हैं। तो लिटररी अर्थ तो कोई भी हो सकता है जो किसी हैबिटेट में रहता है, पर हमारे श्रुति शास्त्रों में पुरुष शब्द का अर्थ आत्मा के लिए यूज होता है। और आत्मा दो तरह की है, परमात्मा गॉड, और जीवात्मा इंडिविजुअल सोल। ज्यादातर वेदों में पुरुष उपासना मतलब एक चैप्टर है जहां परमात्मा को पुरुष शब्द से एड्रेस किया जाता है, और उसका वहां स्तुति या उसकी डिस्क्रिप्शन है। जैसे फेमस है पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90 सूक्त है, पूरा का पूरा सूक्त है। इसी तरह यजुर्वेद के 31 चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर है। सामवेद के 617 से 621 तक का मंत्र है। अथर्ववेद में 19वें कांड के 6ठा पूरा अध्याय है। तो चारों वेदों में ये पुरुष सूक्त आता है। और उसका पहला मंत्र तो 50, मेरे ख्याल से सैकड़ों बार हम कोट करते होंगे इसको। सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपात, सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। वो पुरुष जिसके हजार लाखों लाखों हाथ, पैर, मुंह है, जो सारे संसार में फैला हुआ है, उसके बावजूद भी इस संसार से बेअंड है। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम, जो कुछ भी पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वो सब पुरुष से भरा हुआ है। त्रिपादस्यामृतम दिव्य, उसके बावजूद भी उसका सिर्फ एक क्वार्टर इस पूरे ब्रह्मांड को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाले ब्रह्मांड को सिर्फ एक ही क्वार्टर घेर देता है, बाकी 3 क्वार्टर का पता नहीं चलता। अरे उसमें 16-18 करीब मंत्र है।
कहीं कम है कहीं ज्यादा है, अलग अलग वेदों। तो उसमें क्या है, परमात्मा का वर्णन है पुरुष शब्द के द्वारा एड्रेस करके, तो उसी को पुरुष विद्या कहते हैं। उपासना क्या होती है? उपासना की पहली स्टेज होती है स्तुति। स्तुति समझते हैं? प्रेजिंग, तारीफ करना, ग्लोरीफाई करना, गुणगान करना। भक्ति का ये पहला स्टेप होता है। तो ये पुरुष विद्या मतलब जहां परमात्मा के लिए पुरुष शब्द का यूज हुआ है, अब पुरुष शब्द के रूप में एड्रेस करके उसके गुणगान क्या है। और बात है कि ये जितने भी पुरुष सूक्त हमें चारों वेदों में मिलते हैं, और इसके बियॉन्ड भी जो ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों में बहुत सारे जगह पुरुष सूक्त से रिलेटेड कुछ मंत्र या उसी से मिलता जुलता पुरुष शब्द से परमात्मा की एड्रेस होती है, वो सब में वो परमात्मा ऑल परवेडिंग है, ऑल नोइंग है, वो क्रिएटर है। उसी से ही सारे वेद बने, उसी से ही मानव जाति बनी, उसी ने ही वर्ण व्यवस्था, है ना, क्रिएट किया। उसी ने ही पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबको पैदा किया। एक तरह के जो मास्टर ऑफ क्रिएशन, फिर उनको पालन पोषण करने वाला सस्टेनर, इस तरह के वर्णन मिलता है। ऑल परवेशिव, सब जगह फैला हुआ है, उसके बियॉन्ड भी है, इस तरह का वर्णन वहां मिलता है। पर प्रॉब्लम है जब आप पुरुष सूक्तों के माध्यम से परमात्मा की उपासना करते हैं, उसमें कुछ चीजें मिस होता है। क्या? ये इसमें परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप समझते हैं, पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्लिस, वो वहां कहीं उसका वर्णन नहीं। तो जब भक्त या जो भक्ति करेगा, उपासक करेगा, तो वो क्या करता है, ये पुरुष सूक्तों में जो जो गुणों का वर्णन नहीं मिलता, जैसे कि आनंद, वो दूसरे उपनिषद ब्राह्मण या वेद के दूसरे मंत्रों से उपसंहार कर लेता है। उपसंहार मतलब उसको कलेक्ट कर लेता है, तब वो फुल फ्लेश्ड होता है। पर इतना है, जो गुण ऑलरेडी पुरुष सूक्त में बताया गया है, उसको वो अगर दूसरे जगह मिलता है तो उसको लाना नहीं होता है, उसको रिपीटेशन कहते हैं। रिपीटेशन एक मिस्टेक है, गलत चीज है। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जो अब कठोपनिषद का एक मंत्र, एक चैप्टर या जो भी परमात्मा के गुणगान है, उसमें जो जो परमात्मा के गुण धर्म है, अगर उसमें कोई चीज नहीं है तो वो चीजें आप दूसरे उपनिषद से, वेद से ले लेंगे। पर जो ऑलरेडी है उसको लाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो रिपीटेशन होगा। जैसे पुरुष सूक्त में आनंद की चर्चा नहीं है, तो क्या ये समझा जो व्यक्ति एकांगी होगा, बस वो लकीर का फकीर फकीर होगा, वो कहेगा जी मैं पुरुष सूक्त के द्वारा परमात्मा की उपासना करूंगा, जी करो। तो उसके हिसाब से परमात्मा आनंद स्वरूप नहीं है तो मैं क्यों मानूं? क्रेजी लोग तो होंगे। तो उनके लिए सोल्यूशन है कि नहीं, जो पुरुष सूक्त में बता दिया गया, उसके अलावा जो रहेगा बाकी जगह से ले लो। इसी तरह दूसरे जगह जहां आनंद की चर्चा है, ज्ञान स्वरूप की चर्चा है, वहां सर्वव्यापक की चर्चा नहीं, तो पुरुष सूक्त से उसको ले जाओ। तो इस तरह एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, इसी को उपसंहार कहते हैं। ऐसे करते रहना चाहिए। ठीक है, ये पुरुष विद्या में हुआ है। अब सूत्र को देखिए, फिर इसके बेस पर आगे बढ़ेंगे। पुरुष विद्यायाम विव, जैसे पुरुष विद्या में इस तरह का हुआ है, च इतरेशम, बाकी जगह भी ऐसा ही करना। कहा? अनाम नानात, ये कंडीशन है। अगर वहां आमनाना ना हुआ हो, आमनाना क्या, अगर वहां मेंशन नहीं हुआ हो, जो अनमेंशनड है, जिसका उल्लेख नहीं किया गया, सिर्फ उन्हीं गुणों को आप लाओगे। लाओगे मतलब दूसरे जगह से कोट करोगे, जो गुण ऑलरेडी बता दिया उसको नहीं लेना। इस तरह किसी भी उपासना में जो जो गुण पढ़ लिए गए हैं, बता दिए गए हैं, जो गुण नहीं बताए गए वो दूसरे जगह से लाना, जो बता दिए गए हैं उनको नहीं लाना। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल दिया जैसे पुरुष सूक्त। चलिए, तो अब
और एक क्वेश्चन आ गया। शिष्य बड़े तगड़े थे जी, आप गुरु कितना भी आंसर दे, वो कहीं ना कहीं अपना ढूंढ ढांड के निकाल देता है कभी। और ऐसे ही शिष्यों के कारण हमारा भला होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो क्वेश्चन आता नहीं है, वो बेचारे पूछ लेते। और जब गुरु आंसर देते समझ में आता, अच्छा अरे हाँ ये भी तो सच बात है, ये भी तो एक है ना। देखिए सवाल क्या है। वेदाद्यर्थ भेदात। वेद, वेद कहते हैं बिंधना या पर्स करना, है ना, कोई छुरी से या किसी कांटे से जब आप चुभाते हो, फोड़ते हो, है ना, पर्सिंग, उसको कहते हैं वेद। वेद आदि एक्सेट्रा, जो बाकी भी जो वायलेंसेस वगैरह होते हैं, इन सब का समाहार या इन सब का भी कलेक्शन एक जगह परमात्मा की उपासना में करने की जरूरत है। कहते नहीं, अर्थभेदात, उनका अर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजन या पर्पस दूसरा है, डिफरेंट है। यह न शब्द नहीं दिया, पर ये न शब्द हम जो 21वां सूत्र है, उस 21वें सूत्र से ये कंटिन्यू करेगा। वेद आदि, वेद समझ में आया, स्पर्श करना या बिंदना या छेदना। जैसे आप एक धनु तीर चलाते हैं, वो तीर आपको शरीर को भेद देता है, इसको कहते हैं हिंदी में बिंदना कहते हैं, अंग्रेजी में वेद कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसको आप कहते हैं पर्स। तो इसके लिए हमें एक रेफरेंस देनी पड़ेगी। अथर्ववेद का 8वें कांड के 3रे अध्याय के 6ठा मंत्र है, चौथा मंत्र भी है। सेम मंत्र मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में 87 सूक्त के 3रा मंत्र। जंभे ही समधेय भी यातुधानान। वेदों में एक शब्द आता है यातुधान। यातुधान मतलब जो छल कपट करता है, जो डिसेप्टिव है, दुष्ट लोग, जिसको बाद बाद के काल में बताया गया राक्षस, असुर। जैसे आप रामायण में पढ़ते हैं ना, शूर्पणखा को अगर वगैरह रूप बदलते हैं, छद छल कपट करते हैं, तो वेदों में उसके लिए एक शब्द मिलता है यातुधान। बहुत छली कपटी, छली कपटी समझते हैं ना, वो डिसेप्टिव है, वो कनिंग है, लोगों को तंग करता है, परेशान करता है, तो दुष्ट लोग है, उसको राक्षस भी कहते हैं। तो मंत्र कहता है, हे प्रभु, ऐसे राक्षसों को तुम अपने दाढ़, ये जो ये दाढ़ कहते हैं मुंह से, चबा लो। तावीर विद्या हृदय यातुधानन, ऐसे यातुधान राक्षसों के हृदय को, दिल को उन बाणों से उनको बिंद डालो। इस तरह के और भी बहुत सारे मंत्र मिलते हैं, जहां ये इसका भाव है कि हे परमात्मा, तुम उन दुष्टों को, राक्षसों को मार डालो। तो वेदों में ये जो परमात्मा से रिलेटेड ये जो गुण है, ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव फीचर्स हैं, या जो फियरफुल फीचर्स हैं, क्या इन गुणों का भी समाहार करें, करना होता है? गुरु कहते हैं नहीं, इनका समाहार नहीं। क्यों? क्योंकि इनका अर्थ, अर्थ कहते हैं पर्पस, प्रयोजन कुछ दूसरा है। वो जो शास्त्रों में बताए गए वेद आदि में, उनका पर्पस उपासना में यूज करने के लिए नहीं। उपासना क्या है? उपासना भक्ति है, अहंकार का नाश है, यम नियम साधते हैं, हिंसा अहिंसा सत्य अस्तेय का पालन करना होता है। और अगर आप परमात्मा के वो रुद्र रूप, जो डिस्ट्रक्टिव फीचर को ज्यादा सुनेंगे, पढ़ेंगे, मानेंगे, तो फिर आपकी लाइफ में वो जो चित्त शुद्धि, मन शुद्धि वगैरह वो नहीं हो पाएगा। आपकी तो स्पिरिचुअल जर्निंग, आपका गोल, उपासना का गोल है मोक्ष प्राप्ति करना। परमात्मा का जो सौम्य रूप है, जो 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 सॉफ्ट स्वरूप है, जो मैजेस्टिक स्वरूप है, विशाल स्वरूप है, वो गुण आपको उपासना में, आपके उपास। पर बाकी चीजों का तो वर्णन नहीं, क्यों ना करें? जो वर्णन है उनका पर्पस दूसरा है। क्या पर्पस है?
सोसाइटी में ये मैसेज देना कि गलत काम करोगे भगवान तुम्हें सजा दे, राक्षसों को, दुष्टों को सजा देना, और जो आम लोग हैं उनके अंदर ये डर रहना कि मैं बुरा काम करूंगा तो मुझे बुरा फल मिलेगा। कर्म सिद्धांत कैसे काम करेगा? और इंटरेस्टिंगली देखिए, शायद दुनिया में अकेला सनातन धर्म है जहां हम भगवान को किस रूप में बताते हैं? सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता, क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर। आगे जाकर पुराणों में वो परमात्मा के तीन अलग अलग पर्सनालिटी बना दी गई। बोले ब्रह्मा है वो सृष्टिकर्ता, विष्णु है पालनकर्ता, शिव है संहार। संहार, जब मैं यहाँ जाता हूँ किसी स्कूल कॉलेज वगैरह में ये हिंदू धर्म के ऊपर लेक्चर देने, हाई स्कूल्स वगैरह में भी कभी कभी बुलाते हैं, यहाँ के जो हाई स्कूल्स होते हैं तो बुलाते हैं। तो या कभी कभी चर्च वगैरह में भी कभी कभी वो रखते हैं, जब वो वर्ल्ड रिलीजियन पर कुछ रखते हैं तो हिंदू धर्म के ऊपर भी रखते हैं। तो जब वहाँ हिंदू धर्म के गॉड की जो कंसेप्ट है उसको बताता हूँ, तो क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर, ओमकार का भी वही है। तो वो बाकी तो ठीक है, ये डिस्ट्रॉय सुनते हो घबराती, क्योंकि जो अब्राहमिक रिलीजन में जो डिस्ट्रक्शन है वो तो इविल एक्ट है, वो शैतान करता है, भगवान नहीं करता। तो उनको समझाना पड़ता है कि डिस्ट्रक्शन इज नॉट समथिंग विच इज ए बैड थिंग, डिस्ट्रक्शन इज पार्ट ऑफ नेचर। जो भी चीज बनता है उसका नष्ट होना नेचुरल है, ये साइकिल है। एक चीज बनेगा, ग्रो करेगा, फिर रुकेगा, फिर डिके होगा, क्षय होगा, फिर नष्ट होगा। इसको हमारे यहाँ कहते हैं षड्भाव विकार। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। सिक्स मॉडिफिकेशन या सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग। हर चीज छह तरह से ट्रांसफॉर्मेशन से जाता है। जायते पैदा होता है, पैदा होते ही अस्थि उसकी एग्जिस्टेंस आता है, तब आपके तो इज ये है, और जब है आ जाता है फिर उसमें चेंजेस होने लगते हैं। विपरिणमते, चेंजेस, वो चेंजेस भी अभी होगा वो पॉजिटिव, मतलब वृद्धि, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक सर्टन एज के बाद इसकी बढ़ना कम हो जाएगा। फिर अपक्षीयते, फिर वो डिके, क्षय होगा, क्षय होगा। और क्षय की कल्मिनेशन क्या है? विनश्यति, नष्ट हो। हर किसी को, सूरज हो, चांद हो, सोलर सिस्टम हो, धरती हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको गुजरना पड़ता है। ये सब परमात्मा का काम है। अगर वो क्रिएटर है, वही सस्टेनर है, वही मॉडिफायर है, वही डिस्ट्रॉयर है, ये उसका काम है। दैट्स हाउ द नेचर इज। तो उनको समझाना पड़ता है कि डिस्ट्रक्शन इज नॉट समथिंग बैड। हाँ, जब हम डिलिबरेटली किसी को चोट पहुंचाते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर ये सृष्टि की पार्ट है, और परमात्मा उसकी लॉर्ड या मास्टर होने के कारण इट्स हिज जॉब, फिर अलग चीज है। हमारे यहाँ वेदों में भी परमात्मा का एक शिव रूप है, शिव, मंगल, शुभ स्वरूप, जो पुरुष सूक्त में आप पढ़ते हैं, जो आप उपनिषदों में पढ़ते हैं, जहाँ जो आप और दूसरे लिटरेचर वेदों के अलग अलग सूक्तों में पढ़ते हैं, ये उसका मंगल पक्ष है, जो वो क्रिएट करता है, सस्टेन करता है, पालन करता है। दूसरा, उन सूक्तों को जो हम ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं है, चर्चा नहीं करते, क्यों? डरावनी है। वो क्या है? वो उसकी डिस्ट्रक्टिव फीचर है। क्या? दुष्टों को संहार करना, उसको मार मारना, आदि आदि। ये जो डिस्ट्रक्टिव फीचर है, ये क्यों फिर बताया जाता है? तो उसकी पर्पस दूसरा है। बताया अभी पर्पस क्या है? सोसाइटी में लोगों को बुरे कर्म के प्रति डर पैदा रहे। राजा, जो भी दुनिया में, जो भी डेमोक्रेसी हो या और वो
ऑथोरिटेरियन हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, उसके भी तो दो स्वरूप होते हैं ना, वेलफेयर एंड पनिशमेंट। आपको आपका रोड बनेगा, आपका रास्ता बनेगा, आपको पुलिस प्रोटेक्ट करेगा, सब कुछ करेगा, पर जब आप क्राइम करोगे, वही पुलिस आपको पकड़ेगा, आपको जेल में डालेगा, आपको पिटाई करेगा, आपको मरने की सजा देगा, जो भी। ये क्या है? ये डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ गवर्नमेंट है। जो भी रूलर बनेगा, ये दोनों को लेकर चलता है। तो परमात्मा भी ये परमात्मा का कौन सा रूप है? रौद्र रूप है, रुद्र रूप। रुद्र का अर्थ क्या है? रुलाने वाला। तो ये जो रुलाने वाला रूप है परमात्मा का, ये उपासना के लिए नहीं है, ये कमल लोगों को मैसेज देने के लिए है कि संभल के रहे ना, बुरा काम करोगे तो परमात्मा तो सजा देगा। पर इन चीजों का उपासना के रेफरेंस में उपसंहार नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अगला लेते हैं। हानौ तु उपायन शब्द शेषत्वात् कुशा छंद स्तुति उपगानवत तदुक्तम। मैं पहले हल्की सी इसकी ट्रांसलेशन बता दूं। हानि, हानि मतलब त्याग करना, डिस्कार्ड करना। पाप और पुण्य आदि का त्याग करने में उपायन शब्द के को रिलेशन होने से, सानिध्य होने से, कुशा, छंद, स्तुति, उपगान आदि के तरह होता है, ऐसा दूसरे लिटरेचर में तदुक्तम ऐसा कहा गया है। मैं 100% श्योर हूं आपको उनमें से कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं समझ में आया। तो क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रेफरेंस में बात कर रहा है, तो हमें वो रेफरेंस समझनी पड़ेगी। अब रेफरेंस है छांदोग्य उपनिषद का 8:13-1, है ना, 8:13-1। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है। वो कह रहा है, जो 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 रियलाइज्ड पर्सन है, आत्मज्ञानी, जिसको रियलाइजेशन हो गया, उसको मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति को बताने के लिए उन्होंने एक मेटाफोर दिया, अलंकार। अश्वैव रोमाणि विधूय पापम चंद्रैव राहुर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि। वो कृतात्मा जिसने संसार की हर वो अच्छा बुरा कर्मों से ऊपर उठ चुका है, तो अपने शरीर के द्वारा किए गए पापों को उसी तरह नष्ट कर देता है, मोक्ष पाने से पहले, जैसे घोड़ा, अश्व रोमाणी विधुय, अपने रोए को, अपने हेयर्स को विधुय झाड़ झाड़ करके साफ कर देता है। चंद्र इव राहुर मुखात प्रमुच्य, जैसे जब एक्लिप्स होती है, एक्लिप्स, तो चंद्र राहु के मुंह से थोड़ी देर के बाद निकल के बाहर आ जाता है। इसी तरह ये ज्ञानी पाप आदियों को परमानेंटली त्याग करके ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जाता है। ठीक है, आप कहेंगे समझ में आ गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो घोड़े का एग्जाम्पल समझ में आया था ना? घोड़ा कभी कभी ऐसे ऐसे ऐसे, वो घोड़ा क्यों, और भी बहुत सारे जानवर करते हैं। तो वो अपने आप को, शरीर को जोर से हिलाता है, तो शरीर में जो धूल है, या जो डेड हेयर है, या कुछ और भी जो जो चीजें अनवांटेड है, वो सब हट जाता है। तो इसके लिए शब्द दिया विधूय। तो ये जो विधूय शब्द है, ये यहीं पर सारी झगड़ा अभी होगी। घोड़ा जैसे शरीर को हिला करके अपने बालों को हिल फेंक देता है, चंद्र राहु के मुंह से निकल जाता है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, वो विधुय वाले। इसी तरह कृतात्मा ज्ञानी अपने शरीर के द्वारा जो भी पाप पुण्य किया हुआ था पहले, उसको धूत्वा, हटा करके तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। बात है कि यहाँ जो विधूय शब्द है, जिसका अर्थ किया गया डिस्कार्डिंग, नष्ट करके, पर
विधूय शब्द में वी उपसर्ग है, धू धातु है, धू रूट है, धूम। ये धूम रूट की लिटरेरी मीनिंग होता है टू शेकअप, हिलाना। और जो घोड़े का एग्जाम्पल दिया गया वो परफेक्ट है, क्योंकि घोड़ा हिलाता है। तो जब घोड़ा शरीर को हिलाता है तो उसके बाल उखड़ नहीं जाते, कुछ धूल वगैरह हट जाते हैं, बाल तो वहीं रहते हैं, बस बाल थोड़े हिल जाते हैं। क्या इसका अर्थ ये तो नहीं कि आत्मज्ञानी जब मुक्ति पथ पर जाता है, वो पापों को झाड़ पोंछ करना और डिस्ट्रॉय करना, ये दोनों तो एक चीज नहीं है। हिलाने से चीजें परमानेंटली तो नहीं जाता। तो ऐसा तो नहीं कि ये मंत्र कहना चाहता है कि आत्मज्ञानी के साथ भी कुछ पाप पुण्य साथ चले ही जाते हैं। कहीं ऐसा अर्थ में समझो, कहीं आप ऐसा अर्थ ना समझो। सूत्रकार कहता है यहां एक्चुअली हानि, हानि मतलब डिस्कार्ड, परित्याग, नष्ट करने का अर्थ ही लेना चाहिए। क्यों? ब्रह्म उपासना का जो जो एक्चुअल फल है वो मोक्ष। और मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष कहते हैं लिबरेशन। लिबरेशन तो अंग्रेजी में बोला मतलब आजादी। आजादी किससे? जन्म और मृत्यु के चक्र से, व्हील से। जन्म और मृत्यु आपको क्यों मिलता है? अपने पाप और पुण्य से, अच्छे या बुरे कर्मों के संस्कार से। अच्छे कर्म के संस्कार को पुण्य कहते हैं, बुरे कर्म के संस्कार को पाप कहते हैं। तो जब तक तुम्हारे पाप पुण्य है, अच्छे बुरे कर्मों का संस्कार है, तो तुम लिबरेटेड कैसे? लिबरेशन तो इसी से चाहिए। तो मोक्ष में तो 100% पाप और पुण्य दोनों से, केवल पाप, पाप से नहीं, पाप पुण्य दोनों से छुटकारा चाहिए, उसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। यहाँ जो धूर्त शब्द है, वो शब्द को अर्थ आपको लेना पड़ेगा कि डिस्कार्ड करना, नष्ट करना। अब शिष्य तो बड़ा अड़ा हुआ है, बोले अर्थ करेगा मतलब क्या है? जबरदस्ती आप, अगर ऑथर को ये इंटेंशन होता कि पापों को नष्ट करके, तो ये ऐसा धातु क्यों लगाता जिस धातु का अर्थ है कांपना? कांपने में हिल जाता है, थोड़ा बहुत गिर जाता है, त्याग तो नहीं होता, डिस्कार्ड तो नहीं। तो सूत्रकार कहता है नहीं। जैसे उपायन शब्द शेषत्वात्, उपायन उसके रिलेटिव यूज होने के कारण हानि शब्द का अर्थ, मतलब ये जो विधुय शब्द का अर्थ हानि या परित्याग के अर्थ में यूज हो। तो इसके लिए मुझे आपको ये जो मैंने कोट किया, वो कहाँ का कोट किया? छांदोग्य उपनिषद, याद रखिए ये छांदोग्य उपनिषद की रेफरेंस है। पर अब मैं जो आपको कोट कर रहा हूं, सूत्रकार जो बताना चाहता है वो कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद 1:4। सूत्रकार कहते हैं, देखो ये शब्द दूसरे जगह भी आया है, मैं आपको बताता हूं। तत् सुकृत दुष्कृते धूनुते, वो परमा, वो जो ज्ञानी, आत्मज्ञानी, वो अपने सुकृत, सुकृत समझ पा रहे हैं? अच्छे कर्म, पुण्य। दुष्कृत, बुरे कर्म, पाप। अपने पाप पुण्य को धुनुते। अब यहाँ धु वही धातु है, वही रूट है, वर्ब, हिलाता है। पर यहाँ हिलाने का अर्थ नहीं, त्यागने का अर्थ हुआ। क्यों? जैसे प्रिया ज्ञात यह सुश्रुतम उपयंती, ये अंडरलाइनिंग, उपयंती, यही व्यास कोट कर रहे हैं, उपयंती, उपयान। अप्रिया दुष्कृतम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है। वो कहता है ज्ञानी व्यक्ति अपने पाप और पुण्य को छोड़ देता है, अपने प्रिय लोगों के लिए पुण्य छोड़ जाता है, अपने अप्रिय जो जो बुरे लोग हैं जिनको पसंद नहीं करता उनके लिए पाप छूट जाता है। पाप छोड़ नहीं जाता है, उनको पाप मिल जाता है, प्रिय लोगों को पुण्य मिल जाता है। पहले तो ये पाप पुण्य क्या मिलता है इसको समझ लेते हैं। ये सूत्र का टॉपिक नहीं है, पर आपको ये डाउट होगा
कि भाई कोई अच्छे व्यक्ति मरता है तो पाप पुण्य बांट के जाता है। तो बांट के जाने का मतलब सिर्फ इतना है, जो आत्मज्ञानी है या अच्छा आदमी है, उसका जो प्रिय है उसको वही तो पसंद करेगा जिसको उन चीजों में इंटरेस्ट हो। तो जो उसकी फॉलोअर है, जो उसकी फैन है, जो उसको पसंद करता है, मतलब वो भी उसी रास्ते पर चलता है, तो उसका सुकृत बढ़ता है। मैं तो चला गया, गुरु चला गया, गुरु के कुछ वो शिष्य, वो भी सुकृत अच्छे कर्म करते रहेंगे। पर जो उसको पसंद नहीं करता, मतलब जरूर वो बुरा ही होगा। राम को पसंद करने वाले राम की चरित्र को अच्छा मानते थे, राम को पसंद ना करने वाले तो राम के चरित्र को अच्छा नहीं मानते थे, तो बुरा काम करते थे। तो महाभारत में भी हम देखते हैं, कृष्ण को पसंद करने वाले सारे लोग थे, पर वहां भी दो चार दुर्योधन था, जो कृष्ण की सारी अच्छाई के बावजूद उसको वो बड़ा बकवास लगता था। शिशुपाल था, जो ऐसे और बहुत सारे थे जो कृष्ण की अच्छाइयों को देख नहीं पाते थे, तो वो बुरा कर्म करते थे। तो कोई भी इसका ठीक अपोजिट भी ले सकते हैं। सपोज कोई बुरा आदमी है, तो बुरा आदमी की बुराई उसके प्रियजनों को मिलता है, बुरा आदमी अच्छा ही उसके शत्रुओं को जाता है। मतलब एक बुरा आदमी का फॉलोअर प्यारे कौन होते हैं? जो बुराई को पसंद करते हैं, तो मतलब वो भी बुरे करते हैं। बुरे आदमी का शत्रु कौन होते हैं? जो बुराई को पसंद नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली बुरे आदमी का शत्रु सुकृत ही करता होगा, बुरे आदमी का मित्र दुष्कृत ही करता है। इसका अपोजिट है, अच्छे आदमी का मित्र अच्छा कर्म करता है, बुरे आदमी का मित्र बुरा कर्म करता है। पर मेटाफोरिकली यहाँ कहा, जब आत्मज्ञानी है, ज्ञानी है, उसके सुकृत दुकृत को वो छोड़ देता है। उसके छोड़े हुए सुकृत दुष्कृत को मानो, उसके जो प्रिय है उनमें से सुकृत ले जाते हैं, जो अप्रिय है मानो वो दुष्कृत ले जाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था। पर यहाँ भी धुनोते शब्द आया। अगर धुनु धातु का अर्थ टू शेकअप, कंपन करे घोड़े वाले सेंस में, जिसके कारण आप डाउट कर रहे हो कि पूरा पाप तो छूटा नहीं है, क्योंकि कांपना कोई धातु कोई सेंस थोड़े दे रहा है कि आपके सारे पाप नष्ट हो गए। पर यहाँ धुनुत, इस कौशिक उपनिषद में धुनुत के साथ एक शब्द है उपयंती, उपयान। और उपयंती का अर्थ होता है प्राप्त करना। लिंग्विस्टिक में, भाषा विज्ञान में, जो संस्कृत पढ़ते हैं वो चतुर्थ विभक्ति पढ़ते हैं संप्रदान, तो उसमें एक थ्योरी आती है, दान की डेफिनेशन होता है स्व स्वत्व ध्वंस परत्व वृद्धि। कोई चीज जब तक मेरे से अलग नहीं होगा तब तक दूसरे को मिलेगा नहीं। सपोज मैं आपको $5 देता हूं या एक बुक देता हूं, ये देने की प्रक्रिया कब फिनिश होगी? जब जो मेरे पास जो बुक था वो चला जाए और आपके पास वो बुक बढ़ जाए। चलो इससे बेटर एग्जांपल लेते हैं पैसे वाला। सपोज मेरे पास $100 है और आपके पास भी $100 है। मैं $10 आपको दूं, देने की डेफिनेशन क्या है? मेरे पास $10 कम होना चाहिए, मतलब 100 की जगह 90 होना चाहिए, और आपको जो मिले तो 100 के 110 होना चाहिए। जब मेरा 100 का 90 होगा और आपका 100 का 110 होगा, तब दान प्रोसेस कंप्लीट होगा। दान के अलावा भी छूटना, मेरे से कोई चीज छूटेगा तभी आपका होगा। इसलिए तो वो फोर्सफुली हो या इंटेंशनली हो, कैसे, जब तक वो मेरे ओनरशिप में है तो आपका नहीं हो सकता। ये एक सिंपल दान की स्टेटमेंट। यहाँ सूत्रकार कहता है, ये जो कांपना, अगर आप कांपने का अर्थ सिर्फ कहोगे कंपा और त्यागा नहीं, जो चीज त्यागा नहीं जाता है उसको पकड़ा नहीं, उसको लिया नहीं, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कौशिक की उपनिषद में जो लिखा कि ज्ञानी व्यक्ति अपने
सुकृत और दुष्कृत को धुनोती मतलब त्यागता है, तभी अगला सेंटेंस का कोई सेंस बनेगा कि उसके प्रियजनों को सुकृत मिलता है, अप्रियजनों को दुष्कृत मिलता है। इवन ये मेटाफोरिकल है तो भी एक सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग तो कन्वे होना चाहिए ना। वो मीनिंग तभी होगा जब कोई त्यागे, तभी दूसरे को मिलेगा। तो यहाँ तो यही जो उपायन शब्द है, उपयाति, इस उपायन शब्द से हम ये जो धुनोति शब्द का हानि, हानि मतलब डिस्कार्ड या त्यागने का अर्थ ही होगा। तो बात खत्म हो गई? बोले नहीं। शिष्य पूछ रहा है ये कैसी लॉजिक है? कोई चीज छंदोग्य उपनिषद में बताया गया, जहां मैंने डाउट आपके सामने रखा, आप कह रहे हो वो कौशितिक उपनिषद में वहां धुनोति शब्द के साथ उपायन शब्द आया, उसके कारण जो जो धुनोति शब्द का अर्थ त्याग हुआ कंपन के जगह, उसकी इन्फर में छांदोग्य उपनिषद में कैसे करूं? तो इस प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए सूत्रकार कहता है शब्दशेषत्वात्। शब्दशेष एक थ्योरी है मीमांसा का। तो महर्षि जैमिनी के द्वारा लिखा गया मीमांसा सूत्र, उस मीमांसा सूत्र के 10.8.5 में ये सूत्र आता है अपितु वाक्य शेषः स्यात्। इसका अर्थ होता है कोई चीज किसी दूसरे जगह बताया गया है, अगर सेम स्टेटमेंट और एक दूसरे जगह भी बता दिया गया हो, तो ये दोनों में जहां कोई चीज मिस करे, तो जहां वो चीज हो उसको वाक्य शेष या सप्लीमेंट के रूप में या सप्लीमेंटरी स्टेटमेंट के रूप में ले लेना चाहिए। और ध्यान रखिए उपनिषद अलग हो सकता है, पिछले सूत्र में आपने पढ़ा पूरे श्रुति को हम एक साथ काउंट कर रहे हैं, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, और उपनिषद में भी 11 उपनिषद है और ब्राह्मण भी बहुत है। किसी उपनिषद में कोई स्टेटमेंट दिया गया है और उसी सेम टाइप की स्टेटमेंट किसी और उपनिषद में है, पर वहां कोई चीज ऐड हुआ है जो यहां नहीं है, तो वहां जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है उसको आप सप्लीमेंट के रूप में इस उपनिषद में ला सकते हो। उसको कहते हैं वाक्य शेष। वाक्य शेष मतलब सप्लीमेंटरी स्टेटमेंट। और इस सप्लीमेंटरी स्टेटमेंट के यूज करके आप उस सेंटेंस में जो कमी रह गई है या जो आपको लगता है कि ये प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पा रहा है, तो प्रॉपर मीनिंग लाने में हेल्प करेगा। और ये थ्योरी सिर्फ जैमिनी ऋषि ने कहा ऐसा नहीं, सारे आचार्य इस थ्योरी को मानते हैं। वो वेदांत हो, न्याय हो, जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, केवल दर्शन शास्त्र नहीं, जो लोग व्याकरण संस्कृत क्लास में आते हैं, हम उस दिन पाणिनि की बात कर रहे थे, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा उसमें भी यही मेथड है। बात है कि पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी में कोई भी शब्द रिपीट नहीं करते हैं। अब रिपीट नहीं करते हैं, पर सूत्र में सपोज वो कहते हैं और अ मिलने से आ होते हैं, और वहां कोई ना कोई वो अगर पहले से अ शब्द बता दिया गया दोबारा अ नहीं बोलेंगे, फिर समझ में कैसे आएगा? तो पाणिनि अष्टाध्यायी को पढ़ने के लिए फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला कि इससे इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई चीज मिस है, तो इससे मिलता जुलता जो पुराने जो भी सूत्र होंगे उसमें से उस पार्ट को आपको लाना पड़ेगा। उसको समझने के लिए आम लोगों के आसान नहीं, पर जो विद्वान लोग हैं, जैसे आप कल कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर में भी आप कोड लैंग्वेज यूज करते हो, तो पाणिनि ने उसी स्टाइल में लिखा। ऐसा सिर्फ पाणिनि नहीं, मोस्ट ऑफ हमारे लिटरेचर में ये रूल अप्लाई होता है। यहाँ उसको मीमांसा ने कहा वाक्य शेष। वाक्य का एक एक वाक्य है, उसका एक कोई चीज कम है, दूसरे वाक्य में वो एक्स्ट्रा है, उसको इन्फर करके यहां जोड़ दो, इस वाक्य की पूरी मीनिंग आ जाएगी। तो यहां भी कौशिक के उपनिषद में भी सेम चीज कहा जो छांदोग्य में कहा था, क्या कि ज्ञानी सुकृत और दुष्कृत को धुनता है। दोनों जगह धुनना आया,
दोनों जगह ज्ञानी आया, दोनों जगह सुकृत और दुष्कृत आया, पर एक जगह धुनने के अर्थ पर आपको कंफ्यूज हुआ, क्योंकि धुनने का अर्थ कंपाना होता है, त्यागना नहीं होता है। पर दूसरे जगह तो धुनने के साथ दे दिया कि परित्याग करना, उसके लिए और एक शब्द के कारण परित्याग करता आ गया। तो वही शब्द आप यहां से लगा करके अर्थ कर सकते हो। आप भी कहेंगे कि आप थोड़े ज्यादा उल्लू बना रहे हैं, घुमा फिरा के पता नहीं कहां कहां बोल रहे हैं। शिष्य को भी लगा हुआ कि भाई गुरुजी आपको ज्यादा ही खींचतान करके अपनी बात को साबित कर रहे हो। तो गुरुजी उसके लिए कहते हैं, ऐसा सिर्फ मैं किसी एक बात पर नहीं कह रहा, ऐसा हमारे शास्त्रों में बहुत सारे जगह यूज हुआ है, मैं आपको प्रमाण देख के प्रूव करूंगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास कह रहे हैं। देखिए, व्यास उषा छंद स्तुति उपगानवत तदुक्तम, ये उषा एक, छंद स्तुति एक, उपगान एक, तीन जगह तीन ऐसे एग्जाम्पल है जहां इस तरह के यूज हुआ है। तो पहले है कुशा। ब्राह्मण ग्रंथों में एक भल्लावी शाखा है, तो उसमें एक पाठ आता है। अब आपको पता है, ब्राह्मण ग्रंथ मोस्टली यज्ञों में विधि विधान की चर्चा करते हैं। उसमें आता है कुशावान पस्त्यास्थ कामापात। इसका अर्थ है, हे कुश, तुम वनस्पति पेड़ से बने हुए हो, मेरी रक्षा करो। ये कुशा क्या होता है? यज्ञ में जब उद्गाता, उद्गाता मतलब जो सामगान करता है, तो वो अपने गानों की गिनती याद रखने के लिए, तो वो जैसे हम लोग अंगुलियों से वो छोटे छोटे वो कंकर रखते थे, है ना। सपोज आपको 100 बार गायत्री मंत्र बोलना है, कंकर रखते थे। आजकल तो माला भी हो गई है। तो पहले जमाने में उस समय उद्गाता अपनी मंत्रों की वो याद रखने, गिनने को याद रखने के लिए, स्तोत्रों को, वो लकड़ी की बनी हुई एक सिलाई, मतलब वुडन स्टिक जिसको कहते हैं, छोटी छोटी स्टिक, वो रखा करता था। सपोज एक मंत्र बोला, एक स्टिक रख दिया, दूसरा बोला, दूसरा रख दिया। सपोज उसको 10 बोलना है, 50 बोलना है, 2000 बोलना है, तो उसको कैसे रहेगा, तो रख देता था। तो वो जो वुडन स्टिक रखा करता था, उसको कहा जाता है कुशा। और उसके लिए एक रूल है, वो कुशा वानस्पत्य होना चाहिए। वानस्पति मतलब किसी वनस्पति, मतलब पेड़ से बना हुआ होना चाहिए। पर प्रॉब्लम है कि उसमें ये नहीं लिखा कौन सा पेड़ की लकड़ी हो। अब पेड़ तो करोड़ों है। अब शिष्य कहेगा कि मैं कौन से पेड़ की लकड़ी बनाऊं, वो कहीं लिखा नहीं है। क्या किसी भी पेड़ की बनाए? अब ये कंफ्यूजन हुआ। तो फिर एक शाट्यायनी नामक एक दूसरा शाखा है, दो अलग अलग बुक हैं। शाट्यायनी शाखा में कुशा का भी वहां रेफरेंस, समान चीज, एक जैसी चीज के वर्णन होना चाहिए। तो वहां पर आता है औदुम्बराह कुशाह। ये जो कुशा, अगेन कुशा मतलब क्या आपने जाना? जब उद्गाता, उद्गाता मतलब सामवेद के विद्वान स्तोत्र या सामगान करता है, उसकी काउंटिंग के लिए वो लकड़ी रखता है, 1 2 3 4 के, उसको कुशा कहते हैं। वो किसका बना होना चाहिए? वानस्पत्य पेड़ से बना होना चाहिए। कौन से पेड़ के इसमें लिखा नहीं। तो फिर करे तो क्या करे कि शाक्यायनी शाखा में मिला औदुम्बरा काश कुशा, मतलब जो कुशा हो वो उदुम्बर पेड़ के लकड़ी से होना चाहिए। उदुम्बर जानते हैं? हिंदी में बोलते हैं गुल्लर। गुल्लर जानते हैं? मेरे ख्याल से जो नॉन हिंदी नहीं समझ पाएंगे, मैं देखता हूँ अंग्रेजी में गुल्लर का क्या होगा, क्या चीज होता है ये बहुत सारे जगह ये पेड़ मिलेगा, ये इस तरह के फल होते हैं गुल्लर के। It says ficus tree. हाँ, फाइकस ट्रीट या। तो यहाँ शाक्यायनी शाखा में एक सूत्र दिया, औदुम्बरा कुशा, मतलब जो ये जो स्टिक हो, वुडन स्टिक काउंट करने के लिए, वो उदुम्बर पेड़ की होनी चाहिए। और क्या हुआ? वही सारे शास्त्र वाले, सारे यज्ञकर्ता वाले हमेशा कुशा को गूलर की पेड़ की लकड़ी से ही बनाते हैं। जबकि इसका यूज क्या होगा वो दूसरे लिटरेचर में, वहां इसकी रेफरेंस नहीं है कौन से पेड़ की होगी। दूसरे लिटरेचर में उसको वहां वाक्य शेष की रूल के हिसाब से लाया गया।
एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल एक और है छंद स्तुति। छंद स्तुति का मतलब होता है कि छंदों के द्वारा, छंद कहते हैं मंत्र, उसके द्वारा परमात्मा की या किसी की स्तुति करना, प्रेज करना। तो वेदों में छंद समझते हैं ना, मीटर्स, जैसे दोहा वगैरह में यूज होता है मीटर्स। और वेदों में दो तरह के छंद कहा जाता है, देव छंद और असुर छंद। जो एक क्वार्टर में एक एक श्लोक के, एक मंत्र के 4 क्वार्टर या 4 पाद बनाया जाता है। एक पाद में 9 अक्षर से अगर लेस हो, लेस देन 9 सिलेबल्स, तो ऐसे छंदों को, उसका नाम कुछ भी हो, तो सारे छंदों को असुर छंद कहा जाता है। ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप का नाम है असुर छंद। वो सारे के सारे छंद जिनमें एक क्वार्टर में लेस देन 9 लेटर हो, वो सब असुर छंद है। और जिसमें मोर देन 9 मतलब 10 और 10 से ज्यादा हो, उनको देव छंद कहा जाता है। अब इनका देव राक्षस से कुछ नहीं, बस ये टर्मिनोलॉजी है ना। जिस छंद के, अगेन रिपीट करो, जिस मीटर के हर चरण में, हर पाद में, हर क्वार्टर में लेस देन 9 हो, उस छंद को असुर, जिसमें 10 या उससे ज्यादा हो, देव छंद कहते हैं। ठीक है। तो एक शब्द आया, छंदों ही स्तुवते, छंदों के द्वारा ऋषि स्तुति करते हैं। ये भी यज्ञ के रिलेटेड संबंध है। तो छंद तो दो तरह के, असुर वाले छंद और देव छंद। कौन से छंद से स्तुति करें यज्ञ में जो भी होगी, तो ये क्लियर नहीं हुई। तो एक दूसरी शाखा में मिलते पैंगी। तो पेंगियों की एक शाखा है, ये सब ब्राह्मण ग्रंथों की शाखा है, उसमें मिलता है देवा छंदांसी पूर्वाणी। तो वहां ये रेफरेंस मिला कि देव छंदों से पहले प्रयोग करना चाहिए, इसका मतलब असुर छंदों से बाद में मंत्र बोलना चाहिए। तो इसके आधार पर सभी जगह, सभी यज्ञों में देव छंद, 9 अक्षर से ज्यादा वाले छंदों को पहले बोला जाता है, 9 9 या उससे नीचे वाले अक्षर वाले छंदों को बाद में बोला जाता है। जबकि ये किसी दूसरे लिटरेचर में, और जो इंस्ट्रक्शन है छंदों से स्तुति करो, दूसरे लिटरेचर लास्ट उपगान। उपगान एक शाखा में कहा गया, ऋत्विज उपगायंती, ऋत्विक लोग गान करे, सामगान करे। ऋत्विक जानते हैं? जो यज्ञों में 4 तरह के पुरोहित होते हैं, उन पुरोहितों को ऋत्विक कहा जाता है। जो ऋग्वेद के विद्वान होते हैं, उनको कहा जाता है होता। जो यजुर्वेद के विद्वान होता है, उसको कहते हैं अध्वर्यु। जो सामवेद के विद्वान होते हैं, उनको कहते हैं उद्गाता। अभी मैंने उद्गाता का नाम लिया। जो अथर्ववेद के विद्वान होते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मा। इनकी क्या काम है, क्या है, और किसी दिन डिस्कस करेंगे, आपको भी लेट हो जाएगा, मैं किसी दिन डिटेल में इस पर बात करूंगा। अथर्ववेद ब्रह्मा, सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद अध्वर्यु, ऋग्वेद होता। ये चारों, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, ये चारों का एक नाम है ऋत्विक। आज की भाषा में कहें, हमारे पुरोहित। और कहा गया कि ऋतुजों को उपगान करना चाहिए, वो एक मंत्रगान करना चाहिए। कौन से ऋतु को करना चाहिए, चारों को करना चाहिए या किसी पर्टिकुलर को, ये नहीं बताया। तैत्तिरीय संहिता में 7.3.1 में इसके एक रेफरेंस मिला, नाध्वर्युरुपगायेत। जो अध्वर्यु है, अध्वर्यु कौन है, अभी आपने बना, यजुर्वेद का विद्वान। जो अध्वर्यु है वो गान नहीं करेगा। अब ये मिला तैत्तिरीय संहिता में। जो इंस्ट्रक्शन है वो दूसरे ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। तो पर इसका अर्थ क्या निकला, अध्वर्यु गान नहीं करेगा, मतलब बाकी तीनों ऋत्विक करेंगे। होता, उद्गाता और ब्रह्मा ये गान करेंगे, अध्वर्यु को छोड़कर करेंगे। तो मतलब कंक्लूड हो गया, खत्म हो गया। तो जैसे ये 3 एग्जाम्पल दिया, सूत्रों को देखिए। कुशा छंदस्तुति उपगान वत, वत मतलब जैसा, जैसे कुशा के रेफरेंस में, जैसे छंदस्तुति के रेफरेंस में, जैसे उपगान की रेफरेंस में,
इंस्ट्रक्शन कहीं और है और उस इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो किसी दूसरे लिटरेचर में लिखे गए सेम इंसिडेंट में लिखे गए इंस्ट्रक्शन की को ला करके उसको वाक्य शेष के द्वारा वाक्य को ठीक समझा जाता है। ये हमारे यहाँ सभी शास्त्रों में इस तरह के पैटर्न रहा है। इट्स नॉट ए समथिंग न्यू। इसी तरह ये जो धुनोती, जो छंद के उपनिषद में जो धुनोती की जो परेशानी आई कांपने की सेंस में, वो एक्चुअली कांपना नहीं, त्यागना ही अर्थ लेना होगा। और इसका सिंपल फिर मीनिंग क्या बनेगा कि जैसे घोड़ा अपने शरीर से बालों को हटाता है, चंद्र जैसे एक्लिप्स में, चंद्र ग्रहण में राहु के मुख से निकल जाता है, इसी तरह ज्ञानी अपने पापों से छुटकारा पा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यहाँ छुटकारा अर्थ ही करेंगे, न कि हिलाना का अर्थ का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।